नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची एक बार फिर से उपलब्ध कराई जा रही है, जिनके अध्ययन से आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आइए जानते हैं वे महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा की रूपरेखा। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि आप सभी की परीक्षा शीघ्र अर्थात अगस्त में होनी सुनिश्चित हो चुकी है। अतः अब आप सभी के पास समय बिल्कुल नहीं है और समय बहुत ही कम होने के बावजूद आप सभी के पास पर्याप्त समय भी है यदि आप गाइडेंस के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, प्रथम प्रश्न पत्र के अध्ययन अंतर्गत आप सभी के बीच सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछा जाना है इस परीक्षा के अंतर्गत। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत साथियों सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आइए जानते हैं पुस्तकों की सूची। साथियों, भारतीय इतिहास के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी NCERT 10, 11, 12 ओल्ड और न्यू, ठीक है। और दूसरे यूनिक का सामान्य दिन जो इतिहास का है वो आप पढ़ेंगे, क्योंकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में आप सभी यदि समीक्षा अधिकारी की सफलता चाहते हैं अर्थात समीक्षा अधिकारी को बीट करना चाहते हैं, तो आप सभी को मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करने होंगे, सही करने होंगे। और इसके लिए साथियों आप सभी को इतिहास पर विशेष फोकस करनी होगी, क्योंकि इतिहास से संबंधित क्वेश्चन अच्छी खासी मात्रा में पूछे जाते हैं और कई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप सभी सोचेंगे कहाँ से पूछा गया है। इस कारण से साथियों इतिहास विषय के लिए आप सभी को अतिरिक्त सोर्सेज पुस्तकों का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। इस वजह से साथियों मेरे द्वारा आप सभी के बीच ओल्ड एंड न्यू NCERT बताया गया तथा तमाम महत्वपूर्ण वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन, युद्ध से संबंधित क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण इवेंट रिलेटेड हिस्टोरिकल क्वेश्चन के लिए आप सभी को यूनिक का सामान्य अध्ययन का इतिहास सजेस्ट किया जा रहा है। साथियों, मेरे द्वारा इन सारी पुस्तकों का अध्ययन किया गया था और बहुत ही हर्ष के साथ अवगत कराना है साथियों कि मैं इतिहास से संबंधित लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन सही की थी। अब आते हैं साथियों अर्थव्यवस्था। अब आप ये सोचेंगे अर्थव्यवस्था को दूसरे नंबर पर क्यों रखा गया है। साथियों, अर्थव्यवस्था का अब महत्वपूर्ण भूमिका होने लगा है और चूँकि साथियों हम सभी 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में आप सभी अवगत हैं कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर वर्ल्ड का है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है। देन फ्रेंड्स, परीक्षा में भी अब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इस वजह से साथियों आप सभी अर्थव्यवस्था पर ये आप सोचें कि क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे तो ये आपकी भूल होगी। साथियों, पिछले वर्ष के क्वेश्चन को आप देखिए। इस वर्ष तमाम जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित हुई, चाहे IAS हो, PCS हो, ROARO हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो या अन्य कोई प्रेस्टीजियस सर्विस हो, उसमें साथियों हिस्ट्री के अलावा अर्थव्यवस्था पर विशेष फोकस किया गया है। इस वजह से साथियों दूसरे क्रम में मेरे द्वारा अर्थव्यवस्था से रिलेटेड पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराई जा रही है और इस क्रम में मैं 3 पुस्तक को आप सभी को सजेस्ट करूंगी। प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक जो आता है, लगभग साथियों वो 400 से 450 पेज के बीच में आता है। आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊं ये जितनी मैं पुस्तकों की सूची बता रही हूँ वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप सभी को उपलब्ध है, तो आप अवश्य ही इस पुस्तक का अध्ययन करें। निश्चित रूप से साथियों इकोनॉमिक के लगभग 70% क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक कवर कर लेगा। जो बचा क्वेश्चन है वो आपका आर्थिक सर्वेक्षण, क्योंकि इस समय जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों और जो वर्तमान 21 सेंचुरी के क्वेश्चन के प्रारूप बनने की संभावना है, तो ऐसा लगता है कि जब तक आपके पास विश्लेषणात्मक ज्ञान नहीं होगा तब तक साथियों आप क्वेश्चन करना उतना ईजी वे में फील नहीं कर पाएंगे। और साथियों जैसे ये बजट
आने वाली है। जैसा कि आपको अवगत है कि अभी बस अब बजट आने ही वाले, उसके एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण निर्गत होगा, उसे आप अवश्य अध्ययन करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण का यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपको भी तमाम महत्वपूर्ण आंकड़ों की जानकारी हो जाएगी जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तीसरा जो मैं पुस्तक बता रही हूँ साथियों, घटना चक्र का आर्थिकी है। आर्थिकी बताने के एकमात्र कारण है कि आर्थिक सर्वेक्षण का लगभग समरी इस पुस्तक में होता है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण जो कि मैं दूसरे क्रम में बताई हूँ, प्रतियोगिता, दर्पण का अर्थव्यवस्था, अतिरिक्तांक के बाद दूसरे क्रम में मैं बताई हूँ आर्थिक सर्वेक्षण। उसका संचिका लगभग उसका संक्षेपण टाइप का आपको घटना चक्र के आर्थिकी में मिल जाएगा, जिसमें आप यह देख सकते हैं कि कैसे किस फसल में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, किस फसल में द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश है, और आदि तमाम प्रकार के आंकड़े आपको घटना चक्र के आर्थिकी में साथियों मिल जानी है। ठीक है, इसके अलावा साथियों कुछ जो महत्वपूर्ण आपके वैश्विक अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं फैक्चुअल, भी टोटल आपको घटना चक्र के आर्थिकी मिल जाएगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ये 3 पुस्तकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर लेंगे और साथियों आप अभी से तैयारी शुरू करें। अब आइए सामान्य विज्ञान। साथियों सामान्य विज्ञान के लिए मैं बस एक पुस्तक सजेस्ट करूंगा, वह पुस्तक है लुसेंट का सामान्य विज्ञान। जी हाँ साथियों, मैं आप सभी को सामान्य विज्ञान के लिए मात्र एक पुस्तक बताऊंगी, वह है लुसेंट का सामान्य विज्ञान। साथियों इसमें भी तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आप सभी की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप अवश्य ही लुसेंट का सामान्य विज्ञान पढ़ें। आप सभी को बहुत ही सहयोग इस पुस्तक से मिलने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट है साथियों राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के लिए साथियों मैं आप सभी के भी सजेस्ट करने वाले हूँ लक्ष्मीकांत अथवा डी बसु का भारतीय संविधान। कई हमारे युवा साथियों द्वारा बोला गया कि मैम डी बसु का जो लैंग्वेज है उसे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्या इस कंडीशन में हम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं? तो साथियों मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ कि बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, अर्थात इन दोनों में से कोई भी पुस्तक का आप अध्ययन कर सकते हैं। साथ में यहाँ छूट गया है आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं बताने वाली हूँ राज्य व्यवस्था का, वह है बेयर एक्ट भारतीय संविधान। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक है जो बाय मिस्टेक छूट गया है। ठीक है, इसे आप जरूर पढ़ेंगे, बेयर एक्ट भारतीय संविधान। इससे लगभग साथियों राज्य व्यवस्था के जितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं लगभग 60% इस किताब से पूछा जाएगा। ठीक है, और 60% इस किताब से पूछा जाना है और लगभग 30% क्वेश्चन इस किताब से पूछा जाना है लक्ष्मीकांत अथवा डी बसु से, और बचा 10% वो आपका पूछेगा भारतीय संसद सुभाष कश्यप से। अर्थात साथियों राज्य व्यवस्था का 3 पुस्तक आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगी, लक्ष्मीकांत अथवा डी बसु का भारतीय संविधान, सेकेंड पुस्तक है बेयर एक्ट भारतीय संविधान, थर्ड पुस्तक है साथियों इंडियन पार्लियामेंट सुभाष कश्यप का। ठीक है, और ये इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए उपयोगी है। ओके, अब आते हैं साथियों भारत एवं विश्व का भूगोल। जैसा कि आप सभी को मैं अवगत करा चुकी हूँ कि भारत एवं विश्व भूगोल से संबंधित यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उससे 60% क्वेश्चन साथियों मैप से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। देन फ्रेंड्स आपको अवश्य ही मैप पर विशेष फोकस करनी ही होगी, और साथियों इसके लिए मैं कुछ आप सभी को अलग स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। सबसे पहले साथियों आप ओल्ड एनसीईआरटी 6 to 10 क्लास का अवश्य पढ़ेंगे, एज वेल एज फ्रेंड्स आप टीटी के मैप एंड ऑक्सफोर्ड मैप का गहन अध्ययन करेंगे। मैप का कैसे स्टडी करेंगे टोटल मैं आप सभी को क्लासेस के थ्रू बताने वाली हूँ। साथ ही साथियों आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि मैप से रिलेटेड कई थ्योरेटिकल बुक्स भी मार्केट में उपलब्ध हैं, अर्थात मान लीजिए गंगा नदी है, यमुना नदी है, हिमालय पर्वत है, आपके दक्षिण के पठार हैं, पश्चिम घाट है, पूरब का पूर्वी घाट है, इन सभी के बारे में मैप से रिलेटेड पुस्तक आते हैं। उन सब का न सिर्फ आप सिचुएशन देखेंगे बल्कि उनके बारे में विशेषताओं का भी आप अध्ययन करेंगे। देन फ्रेंड्स आप अवश्य मार्केट में मैप से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पुस्तक है उनका भी आप अवश्य अध्ययन करेंगे, और इसके बावजूद मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण जियोग्राफी से रिलेटेड क्लास भी उपलब्ध कराऊंगी जो कि आप सभी के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। तो साथियों आप ओल्ड एनसीईआरटी 6 to 10 टीटी के मैप, ऑक्सफोर्ड मैप
100% आप पढ़ेंगे। एज वेल एज फ्रेंड्स आप फिजिकल एंड पॉलिटिकल, इंडिया एंड वर्ल्ड मैप अवश्य ही, जो वॉलपेपर होता है वॉल मैप, ठीक है, उसको आप ज़रूर स्टडी करेंगे। और आप सभी को मैं बता चुकी हूँ, जो भी लोकेशन होगा उसको आप कलर जरूर करेंगे। इससे क्या होगा साथियों, जिस चीज़ लोकेशन पे आप कलर करेंगे, इससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस लोकेशन का एक पिक्चर बन जाएगा। और जब परीक्षा हॉल में आप बैठेंगे और क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा तो आप ज़रूर उस क्वेश्चन को सही करेंगे। तो अब आते हैं साथियों नेक्स्ट, अब वो है पर्यावरण कृषि उत्तर प्रदेश। साथियों अब आप सभी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन की संख्या लगातार कम हो रही है। बावजूद आप किसी भी इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि उत्तर प्रदेश क्या से रिलेटेड क्वेश्चन कम आ रहे हैं तो हमें तैयारी नहीं करना है या कम फोकस करना है। साथियों आप सभी की सफलता के लिए एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फ्रेंड्स आपको पर्यावरण कृषि और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो मैं पुस्तक बताने वाली हूँ वो है परीक्षावाड़ी। और आप परीक्षावाड़ी की पुस्तक को अच्छे से तैयार जरूर करेंगे, क्योंकि ये आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों मैं आप सभी को बता चुकी हूँ परीक्षावाड़ी आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, और कैसे आप परीक्षावाड़ी के माध्यम से इन तीनों विषयों पर गहनता के साथ अध्ययन की अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब आते हैं साथियों मैथ एंड रीजनिंग। साथियों मैं मैथ एंड रीजनिंग की तैयारी, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे उनको मैं सॉल्व की थी, प्रैक्टिस की थी, और मुझे ऐसा लगा कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसी बेस पर क्वेश्चन नए नए भी जो बन रहे हैं उसी यहाँ पे बन रहे हैं। अतः मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप मैथ एंड रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो जितने प्रीवियस हैं, चाहे वो आईएएस के हो, पीसीएस के हो, आरओ के हो, लोअर के हो, खंड शिक्षा अधिकारी के हो, जितने भी क्वेश्चन आप प्रीवियस के होंगे उसका आप जरूर मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करेंगे। साथियों अब आप सोचेंगे मैथ और रीजनिंग से संबंधित जो पुस्तक है उसका हम लोग किस बुक्स के हेल्प के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो साथियों घटना चक्र के द्वारा मैथ एंड रीजनिंग से संबंधित कई प्रैक्टिस से निकाले जाते हैं, आप उसका अवश्य ही सहयोग लें। और दूसरा चीज़ एक बेसिक बुक्स के बारे में मैं बताऊंगी आप सभी को। कोई भी आप 9th-10th का बुक्स ले लीजिए और उससे आप इसके जो फार्मूला वगैरह है उसको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथियों बहुत ईजी है, बस आप अभ्यास करिए आराम से। साथियों आप कम समय में इन सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। और चूँकि मैं आप सभी को बताई हूँ कि कैसे आप स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे मैथ एंड रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप अवश्य ही मैथ एंड रीजनिंग से संबंधित जो मेरे द्वारा एक कॉम्पैक्ट क्लासेस लिए गए हैं उसको ज़रूर आप देखिएगा। अब आते हैं साथियों करेंट अफेयर से रिलेटेड, अर्थात करेंट अफेयर्स से संबंधित जो क्लासेस हैं, जो स्टडी है, जो मटेरियल है, उसको कैसे आप तैयार करेंगे। साथियों सबसे पहले मैं आप सभी को एक खुशखबरी देने वाली हूँ कि शीघ्र मेरे द्वारा आप सभी के बीच करंट अफेयर से संबंधित क्लासेस लाए जाने हैं, और वो मैं नेक्स्ट मंथ से रिलेटेड अर्थात फेब से संबंधित लाना आरंभ करूंगी, ताकि आप प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी को भी आगे बढ़ा सकें। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही सहजता के साथ निकालने वाले हैं, जिसके क्रम में आप मुख्य परीक्षा की तैयारी को भी जारी करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आप सभी को बताऊंगी कि आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि करेंट यदि अगस्त में पेपर हो रहा है 1 अगस्त को, ठीक है, तो आप कब से पढ़ेंगे, कम से कम मई 2020 से मई जून 2020 से करेंट की तैयारी करेंगे, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम के आने तक 1.5 साल का करंट अफेयर्स बेस्ट वे से तैयारी कर सके। मैं आप सभी को बताई हूँ कि आप सभी निश्चित रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और कई उसमें से हमारे युवा साथी हैं जो सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसके कारण वो ये सोचेंगे कि मैं इतना करंट्स क्यों पढूं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ साथियों, थोड़ा सा मेहनत करिए। आप खुद नहीं सोच सकते हैं कि आप समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे, आपका थोड़ा सा परिश्रम साथियों आपको समीक्षा अधिकारी
पद दिला सकता है। तो आप थोड़ा सा और भी मेहनत करिए, ये ना सोचिए कि बस आप सहायक समीक्षा अधिकारी की ही तैयारी करेंगे, क्योंकि कई युवा साथियों द्वारा कहा जा रहा है कि मैम मैं तो सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी करूँगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सहायक समीक्षा अधिकारी खराब है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है, लेकिन थोड़ा सा आपका मेहनत और भी बेहतर हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। तो आप अपनी मेहनत को और आगे बढ़ाइए और समीक्षा अधिकारी का तैयारी करें। और इस क्रम में मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, घटना सार, वार्षिकी और घटना चक्र का दृष्टि चारों पढ़ेंगे। अब इसके भी एक स्ट्रेटजी है साथियों। अभी से आप प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल बस 2 पत्रिका आपको पढ़नी है, ठीक है। अभी से अर्थात मई और जून 2020 से आप प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल दोनों को पढ़ना आरंभ कर दें, ठीक है। और जब एग्ज़ाम आपके बेहद करीब होगा, लगभग 1 मंथ, देन आप मार्केट से घटना सार का वार्षिकी और घटना चक्र का दृष्टि लेने वाले हैं, ठीक है। वो मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि घटना सार वार्षिकी और घटना चक्र के दृष्टि में लगभग इन दोनों पत्रिकाओं के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, लाइनिंग है, हाईलाइटेड है, वो इस सारे क्वेश्चन का लगभग संचिका के रूप में इन दोनों में रहता है, ठीक है। इससे क्या होगा साथियों, यदि आप अभी से पढ़ना आरंभ कर देंगे तो जब ये दोनों किताब आप रिवीजन में लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही सहजता के साथ आप करंट अफेयर से संबंधित अपनी तैयारी को कर लेंगे। इस वजह से साथियों मैं बोल रही हूँ कि आप अवश्य ही अभी से प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल का अध्ययन शुरू कर दें। यदि आप ये सोचेंगे कि लास्ट मोमेंट में मैं सारी पत्रिकाओं को पढ़ लूँगा तो ये संभव नहीं है। अभी से पढ़ेंगे तो बहुत ही सहजता के साथ आप तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। मेरे द्वारा साथियों आप सभी के बीच करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के फॉर्म में भी लाए जाने हैं, जो कि आप सभी के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। साथियों मेरे द्वारा बहुत शीघ्र ही आप सभी के लिए, आप सभी के परीक्षा के मंथ को देखते हुए कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो किस प्रकार से आप सभी की तैयारी को और भी मजबूत किया जाए, सतत बनाया जाए, पूर्ण ऊर्जावान बनाया जाए, ताकि कहीं पर भी आप अपनी तैयारी को ढीलापन न दें, क्योंकि थोड़ी सी आपकी असावधानी आपकी स्टडी में एक अवरोधक का काम करता है। इस वजह से साथियों आप सभी के लिए मैं एक शेड्यूल लाऊंगी। अब इस एग्ज़ाम डेट के अकॉर्डिंग पूरा प्रयास करूंगी कि मेरे द्वारा जो टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है उसको समय अंतर्गत लाया जाए। और यदि साथियों मेरे द्वारा उस वीक उस सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि टेस्ट सीरीज नहीं लाया जाता है तो इस क्रम में आप क्या करेंगे कि घटना चक्र का कोई भी 10 क्वेश्चन अपने मन से, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि आप सेल्फ टेस्ट सीरीज़ पे अवश्य फोकस करेंगे। अब मैं बता चुकी कि हर एक टॉपिक का आप कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन ज़रूर बना के अभी से रख ले, ताकि आप जब तैयारी कर ले तो नेक्स्ट मंथ उसका प्रैक्टिस करें। और साथियों वो प्रैक्टिस आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है, तो आप ज़रूर करेंगे। यदि मेरे द्वारा सेम टाइम पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ नहीं लाया जा पाता है समय अभाव के कारण, देन फ्रेंड्स आप अवश्य ही अपनी उस सेल्फ टेस्ट को अवश्य प्रैक्टिस करेंगे और फिर नेक्स्ट जो टेस्ट होगा मैं अवश्य आप सभी के बीच उस क्रम में लाऊंगी। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों करेंट अफेयर से रिलेटेड स्टडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बहुत ही गंभीरता के साथ सोच समझ के तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। आप 21वीं सदी में इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, ये बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा का दौर है। एक एक नंबर आप सभी को इस प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर ला सकता है और बाहर भी कर सकता है। अब हम आते हैं प्रैक्टिस सेट। किस प्रकार से प्रैक्टिस सेट के माध्यम से इस परीक्षा में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथियों मेरे द्वारा आप सभी को ऑलरेडी बताया जा चुका है कि आप प्रैक्टिस सेट घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसका आप अवश्य ही अध्ययन करेंगे। मेरे द्वारा साथियों आप सभी को बताया गया है कि घटना चक्र का जो हल प्रश्न पत्र है जो कि 8 खंडों में प्रकाशित किया जाता है उसका आप जरूर अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे घटना चक्र का जो सामान्य अध्ययन का पूर्वावलोकन है वो समसामयिक घटना चक्र से रिलेटेड है। दूसरा जो है
वो आपका सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास से संबंधित है। तीसरा जो है वॉल्यूम आपका वो है आपका सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन सामान्य भूगोल से, जिसमें विश्व का और भारत का दोनों का भूगोल दिया गया है। और जो चौथा है साथियों वो है सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन का है। ठीक है, तो उसका भी आप अवश्य अध्ययन करेंगे। पांचवा है साथियों सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन आर्थिक एवं सामाजिक विकास। छठवा है साथियों सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन पर्यावरण पारिस्थितिकी का। और सातवां जो है वो है सामान्य विज्ञान। और आठवां है वह राज्य आधारित प्रश्न है। साथियों जो आठवां राज्य आधारित प्रैक्टिस सेट उसमें आपको सारे राज्यों का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बस आपको यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सॉल्व ही नहीं करना है, प्रयास करना है कि कोई भी एक क्वेश्चन आपका गलत ना हो। इस प्रकार से कम एग्ज़ाम तक आप ये टारगेट बना के चलिए 4 से 5 बार इसका रिवीजन करने के लिए। और इस टाइम आप इसके व्याख्या भी पढ़ डालिए। ठीक है, घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन के नीचे जितने भी व्याख्या दिए गए हैं सब आप पढ़ेंगे। अब जब आप व्याख्या पढ़ना आरंभ करेंगे साथियों, उसके बाद आपको पता चलेगा क्या लाभ आपको मिलने वाला है। ठीक है, और दूसरा चीज़ साथियों, मैं आपको घटना चक्र के पूर्वावलोकन का समसामयिक घटना चक्रम है जो उसका, वो इसलिए बोल रही हूँ प्रैक्टिस करने का, ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से किस खेल से संबंधित क्वेश्चन को पूछा जाता है, कौन ऐसे शिखर स्तर के वार्ता हैं, कौन से ऐसे सम्मेलन हैं, कौन कौन से ऐसे पद हैं जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एक बार अध्ययन जरूर करेंगे और उसके जो व्याख्या होते हैं उसको भी जरूर देखेंगे, क्योंकि उसमें अप टू डेट भी बहुत मैक्सिमम किया जाता है। इस प्रकार से साथियों घटना चक्र का पूर्वावलोकन बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, कम से कम 4 से 5 बार इसको रिवीजन करेंगे। रिवीजन के क्रम में साथियों लगातार आप इसमें एक नयापन देखेंगे अपनी तैयारी में। आपके कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा और इस परीक्षा में सफलता के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्डअप होगा बेहतर, तभी आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। साथियों आप अवश्य ही प्रैक्टिस सेट घटना चक्र पूर्वावलोकन का अध्ययन करेंगे। और साथियों मेरे द्वारा हर वीकेंड पर आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लाए जाने हैं टेस्ट के रूप में, उसका भी आप जरूर अध्ययन करेंगे। उसका मुख्य कारण है साथियों आप अपना पुनरावलोकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। दूसरी चीज़ साथियों जो भी आप सभी की समस्याएं हो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिया करें। ये ना सोचें कि मैम इसका उत्तर नहीं दी, समय अभाव के कारण साथियों उत्तर दिया जाना संभव नहीं है, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है आप सभी के मैं आंसर क्वेश्चन सब कुछ पढ़ती रहती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आप सभी के बीच मैं अपने गाइडेंस क्लासेस के माध्यम आप सभी का हेल्प करती हूँ। साथियों तो आप अवश्य ही अपनी समस्याओं को कमेंट्स के माध्यम से अवगत जरूर कराएंगे। अब आते हैं साथियों सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के लिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को सजेस्ट करने वाली हूँ लुसेंट का सामान्य ज्ञान एज वेल एज कीलर का सामान्य ज्ञान। साथियों ये दोनों पुस्तक अल्टीमेट है, लगभग 30% क्वेश्चन इन दोनों पुस्तक से ही मिलने वाले हैं। आप अच्छे से अध्ययन करिएगा इन दोनों पुस्तकों का। अध्ययन करने के बाद परीक्षा देने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कौन सी ऐसी पुस्तक पढ़े कि आप बहुत ही सहजता के साथ सफल हो गए। साथियों विश्वास आपकी सफलता का आधार है। अब विश्वास तब पनपता है जब आपकी तैयारी आपके भीतर से बोले कि हाँ आपकी तैयारी हो चुकी है, अब तो आप सफलता के लिए बने हैं। आपका अंतरात्मा कहने लगता है कि यस आई कैन डू, यस आई अचीव। और साथियों जिस दिन आपकी आत्मा कहने लगे, जिस दिन आपकी अंतरात्मा कहने लगे, जिस दिन आपको फील होने लगे कि आपकी तैयारी तो हो चुकी है, तो फिर आपकी सफलता तो सुनिश्चित है साथियों। तो साथियों आप अवश्य इन पुस्तकों का अध्ययन जरूर करें। और अब आते हैं साथियों सेकंड पेपर। साथियों मेरे द्वारा आप सभी को सेकंड पेपर के महत्ता के बारे में आप सभी को बताया गया है कि कैसे साथियों मैं प्रतिदिन 1 घंटा सामान्य हिंदी की तैयारी करती थी और कैसे सामान्य हिंदी में आश्चर्यजनक रूप से मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड कर बहुत ही सहजता के साथ इस परीक्षा में न सिर्फ सफल हुई बल्कि टॉप भी की। तो साथियों आप भी अवश्य इस मेथड को अपनाइए। मैं जो मेथड अपनाई वो मैं आप सभी को बता रही हूँ। आप अभी से मात्र 1 घंटा सामान्य हिंदी को देंगे
तो कब आप 6 टॉपिक को बेहतर तरीके से तैयार कर लेंगे आपको स्वयं में नहीं पता चलेगा। चुटकी में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता डेवलप कर लेंगे। साथियों, मैं आप सभी को सेकंड पेपर के लिए जनरल हिंदी के लिए 2 पुस्तक सजेस्ट करने वाली हूँ। प्रथम है साथियों नालंदा पब्लिकेशन का आपका सामान्य हिंदी, जो कि पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा लिखित है। दूसरा जो पुस्तक है साथियों वो है पिंक सिटी पब्लिशर्स का व्यवहारिक पुस्तक, उसका भी आप जरूर अध्ययन करेंगे। साथियों ये दोनों पुस्तक सामान्य हिंदी के लिए गीता है। साथियों मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि आपको इन दोनों पुस्तकों का पूरा अध्ययन नहीं करना है, बल्कि आप अपनी परीक्षा से संबंधित जो टॉपिक है 6 टॉपिक है बस आप उसका अध्ययन करेंगे। एक्स्ट्रा कुछ भी अध्ययन नहीं करना है। आप बस अपने परीक्षा में सफलता की दृष्टि डालिए, आप अपने सिलेबस पर दृष्टि रखिए। जिस दिन आप अपने सिलेबस पर दृष्टि लगाए, जिस दिन आप अपने सिलेबस पर फोकस किए, उस दिन ही साथियों आप सफल हो गए। तो आप अवश्य ही सामान्य हिंदी नालंदा पब्लिकेशन पृथ्वीनाथ पांडे का तथा पिंक सिटी पब्लिशर्स का व्यवहारिक सामान्य हिंदी का जरूर अध्ययन करेंगे। और मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि इस परीक्षा में प्रीवियस क्वेश्चन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। देन फ्रेंड्स, आप प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से पाएंगे? क्योंकि मार्केट में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन दिए गए हैं सामान्य हिंदी से रिलेटेड, उसमें कुछ न कुछ कमियाँ हैं। लेकिन इस परीक्षा में सफलता के लिए कमियों को आप दोष नहीं दे सकते हैं। कहीं से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और सेल्फ आपको प्रीवियस क्वेश्चन का सही आंसर बनाना है। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ? तो प्रीवियस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट सोर्सेज मैं आप सभी को आदित्य पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी बताऊंगी, जिसमें ऑलरेडी उत्तर दिया गया है। लेकिन आप साथियों उत्तर आप स्वयं बनाएंगे उपरोक्त दोनों पुस्तक से, अर्थात नालंदा पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी से, दूसरा आप पिंक सिटी पब्लिशर से। साथियों इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट कर रही हूँ कि यदि आप सेल्फ बनाएंगे तो एक तो आपकी जो तैयारी होगी हिंदी का वो बेहतर होगी। दूसरी चीज़ कि यदि आप सेल्फ बनाएंगे तो आपकी तैयारी भी बहुत ही सहजता के साथ और सही वे में और सही आंसर आपको प्राप्त होगा, अर्थात जो भी क्वेश्चन होगा सही उत्तर आप उसका बना सकते हैं। और मुझे पूर्ण भरोसा है आप सबकी तैयारी पर कि आप अवश्य ही सही दिशा में तैयारी करेंगे, क्योंकि साथियों ये चांस दोबारा आने वाला नहीं है। सचिवालय में यदि आपको समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी बनना है तो इस चांस को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पूरा आपको परिश्रम करना है। साथियों मौका बार बार नहीं मिलता है। यू आर सो लकी कि आप सभी के बीच लगातार समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी का पद आ रहा है। और हर्ष के साथ अवगत कराना है कि नेक्स्ट वैकेंसी भी नेक्स्ट ईयर शीघ्र आने वाली है। लेकिन आप ये प्रयास करेंगे कि आप इसी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ले, क्योंकि यहाँ पर जो पदोन्नति का स्तर होता है वह ऊपर के रिक्तियों के सापेक्ष होता है। देन फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी इतना सशक्त कर ले कि आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ले। आप सभी को मैं बार बार बताती हूँ कि आपके भीतर भी तमाम ऊर्जा, भी तमाम शक्ति विद्यमान है, जो कि आप सभी की सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। और आप तो वो युवा हैं जो सफलता के लिए बने हैं। आप वो युवा हैं जो स्ट्रॉन्ग इंडिया को इतना स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं कि 21वीं सदी को भारत की सदी में आप डेवलप करेंगे। साथियों मुझे पूर्ण भरोसा है आप सभी की तैयारी पर, आप सभी के लगन पर कि आप अवश्य इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। जो भी साथियों आप सभी को दिक्कतें होंगी आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अवगत कराएंगे। जहाँ तक संभव होगा मैं आप सभी की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगी और आप सभी के बीच लगातार मैं जुड़ी भी रहूँगी, ताकि आप सभी की समस्याओं को मैं दूर करती रहूँ। यदि कोई भी क्लास मिस हो जाए या कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह मिस हो जाए तो आप ये ना सोचिएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। आप अवश्य ही नेक्स्ट टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप क्लास जरूर देखिएगा। मेरे द्वारा साथियों आप सभी के बीच लगातार निःशुल्क गाइडेंस क्लासेस और लाइव क्लासेस एज वेल एज टेस्ट सीरीज टोटल कुछ लाया जा रहा है। आप अवश्य ही हेल्प प्राप्त करें और जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी आप सभी के उज्जवल भविष्य से संबंधित मैं देती रहूंगी। शनिवार को आप सभी के बीच मैं एक निबंध भी ला रही हूं, RO ARO मेन एग्जामिनेशन 2021 के पर्पस से, ताकि आप अभी से अपने निबंध की भी तैयारी को भी साथ
करते रहे साथियों। और जो प्रशासनिक शब्दावली है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, उसकी भी तैयारी मैं नेक्स्ट वीक से आप सभी के बीच कराने वाली हूँ। आप अवश्य ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं साथियों, आप जरूर सफल होंगे। और अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बिल्डअप करें, स्ट्रॉन्ग करें। पर डे मॉर्निंग में उठकर एक बार ज़रूर कहें कि आज मैं कल से भी ज़्यादा पढ़ूंगा, पॉजिटिव रहूंगा, बेहतर लोगों के साथ रहूंगा, पॉजिटिव लोगों के साथ रहूंगा, मैं अपनी तैयारी बेस्ट वे में करूंगा। मैं आज कम से कम 1 घंटा करंट अफेयर से रिलेटेड जो मैगजीन है उसको भी मैं पढ़ूंगा, प्रैक्टिस करूंगा और इस परीक्षा में मैं अवश्य ही सफल होऊंगा। साथियों, इस रणनीति को आप अपनाएंगे, कॉन्फिडेंस को मजबूत करिए, सकारात्मक सोचिए, आप जरूर सफल होंगे। आशा करती हूँ साथियों कि आप अवश्य ही इन पुस्तकों को जरूर अध्ययन करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। नमस्कार।